एक कॉलेज में एक मैडम अपने ही स्टूडेंट पर आशिका हो गई, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तुम मेरे स्टूडेंट हो कॉलेज में, लेकिन मेरे घर में तुम स्टूडेंट नहीं हो। मैं तुमसे कुछ बात बोलना चाहती हूँ। देखो राजवीर, मुझसे और रहा नहीं जाता। क्यों? मेरी जवानी अंदर ही अंदर बहुत दर्द होती है, इसीलिए तुम मुझे ओझ दोगी। देखो राजवीर, तुम ही हो जो मेरे अंदर का दर्द मिटा सकते हो। मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही, हर पोल नहीं कर पा रही। हर पल तुम्हारे करीब आने की चाहत बढ़ रही है, लेकिन उसी हंसीक में अचानक राधिका ने राजवीर को करीब खींचा और उसके लबों पर बोसा दे दिया। राजवीर लम्हा भर को ठिठक गया, मगर अगले ही पल वो खुद को रोक ना पाया। दोनों अपनी जज्बाती कैफियत में ऐसा कदम उठा बैठे जो नहीं उठाना चाहिए था। वह रात उनके रिश्ते की हदें बदल गई थीं। यह लम्हा वक्त ही खुशी ले आया। राजवीर का संघर्ष एक लड़का था जिसका नाम राजवीर था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। घर बड़ी मुश्किल से चलता था। राजवीर कठिन परिश्रम से पढ़ाई करता था। वह खुद मेहनत करके अपनी पढ़ाई की फीस जमा करता था। 12th की फाइनल परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया तो राजवीर देखकर हैरान रह गया। 700 में से 600 अंक आए थे। यह देखकर राजवीर बहुत खुश हुआ। उसके साथ उसके घर वाले और उसके स्कूल के शिक्षक भी बहुत खुश हुए। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाया और कहा, राजवीर, तुमने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। तुमने कमाल कर दिया। अब तो तुम किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पालोगे। राजवीर ने शर्माते हुए कहा, जी सर। कुछ दिन बाद राजवीर ने विश्वविद्यालय का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया। कुछ ही दिनों में उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। यह देखकर राजवीर और उसका परिवार बहुत खुश था। अगले दिन राजवीर तैयारी करके नए शहर के लिए रवाना हो गया। नए कॉलेज के पहले दिन कॉलेज के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, यह मेरा पहला दिन है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जब वह कॉलेज के अंदर गया और क्लासरूम में पहुंचा तो कॉलेज की प्रिंसिपल मैम ने राजवीर को देखकर मुस्कुराया। राजवीर अपनी सीट पर बैठकर ध्यान से क्लास करने लगा। क्लास खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी बाहर जाने लगे। तभी मैम ने पीछे से आवाज दी, राजवीर जरा रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राजवीर रुक गया। मैम ने पूछा, क्या तुम वही विद्यार्थी हो जिसने 700 में से 600 अंक पाए थे? राजवीर ने उत्तर दिया, जी मैम। मैम बोली, बहुत अच्छा, तुम बहुत मेधावी छात्र हो। राजवीर ने कहा, जी मैंने बहुत मेहनत की थी और यह उसी मेहनत का फल है। यह सुनकर मैम ने सोचा, सचमुच यह लड़का बहुत मेहनती है। उन्होंने कहा, राजवीर तुम बहुत अच्छे छात्र हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कोचिंग ज्वाइन करो और मेरे घर रहकर पढ़ाई करो। राजवीर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम मैं सोचकर बताऊंगा। अगले दिन फिर कॉलेज शुरू हुआ। पूरी क्लास के बाद छुट्टी की घंटी बजी। सभी विद्यार्थी बाहर जाने लगे। मैम ने राजवीर से पूछा, कुछ सोचा तुमने? राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है मैम, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। क्लास के बाद राजवीर और मैम कार में बैठकर मैम के घर चले गए। घर देखकर राजवीर बहुत हैरान हुआ। ऐसा सुंदर और बड़ा घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर ही रहोगे या अंदर भी आओगे? राजवीर बोला, जी अंदर आता हूं। दोनों घर के अंदर गए। घर की सजावट देखकर राजवीर चकित रह गया। उसने कहा, मैम आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैम ने हल्की उदासी के साथ कहा, मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उनका निधन हुआ है। मैं अब अकेली रहती हूं। यह सुनकर राजवीर थोड़ा दुखी हो गया और बोला, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। मैम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने राजवीर को एक कमरे में ले जाकर कहा, यह तुम्हारा कमरा है, अब तुम यहीं रहोगे। राजवीर ने कमरे को गौर से देखा। सुंदर फर्नीचर, साफ सुथरा माहौल सब देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैम ने आवाज लगाई, राजवीर खाना खाने आओ। राजवीर गया। दोनों ने साथ में खाना खाया। रात में राजवीर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह मैम ने आकर कहा, राजवीर उठो, कॉलेज जाना है, देर हो रही है। राजवीर रामचरण में बंद कर दिखाओ उठकर तैयार हुआ। नाश्ता किया और दोनों कार से कॉलेज पहुंचे। क्लास शुरू हुई। सब विद्यार्थी पढ़ाई में लगे थे।
लेकिन मैम की नजरें अक्सर राजवीर पर ही टिक जाती थीं। वह उसकी लगन और ध्यान देखकर खुश थी। छुट्टी के बाद मैम ने कहा, राजवीर आज सीधा घर नहीं चलेंगे, थोड़ा घूमते हैं। राजवीर बोला, मैम ठीक है माँ। दोनों एक रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और बातें की, फिर हंसते मुस्कुराते घर लौट आए। घर आकर राजवीर अपने कमरे में जाने ही लगा था कि राधिका ने आवाज दी, राजवीर जरा 5 मिनट हमें भी दे दो। साथ ही वह हंसने लगी। राजवीर ठिठका, फिर उनके करीब आकर खड़ा हो गया। राधिका सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया, यहां आओ, मेरे साथ बैठो। राजवीर झिझकते हुए बैठ गया, लेकिन थोड़ा फासले पर। राधिका खुद ही करीब सरक आई और नरम लहजे में बोली, राजवीर देखो, कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन यहां मेरे घर में हम दोनों दोस्त हैं, इसीलिए इतनी झिझक क्यों, खुलकर बात किया करो। राजवीर चुप रहा। राधिका ने संजीदा होते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया कि बस कॉलेज से आओ, खाओ, पियो और सो जाओ। मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि यह बड़ा घर मेरे लिए कैद सा लगता है। मैं अकेली रहती हूं, कोई नहीं है जिससे बात करूं। मैं चाहती हूं कि कोई मेरा अकेलापन बांटे, मुझसे बात करे, हंसे, मुस्कुराए। राजवीर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वह समझ गया कि प्रोफेसर की ख्वाहिश क्या है। राजवीर हैरानी से राधिका की तरफ देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, यह प्रोफेसर आखिर कहना क्या चाहती है, मगर वह खामोश रहा। चंद लम्हों के बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी इसीलिए आपके साथ ज्यादा बात नहीं की कि कहीं आप बुरा ना माने। आइंदा ख्याल रखूंगा। राधिका ने नरमी से जवाब दिया, मैं बुरा क्यों मानूंगी राजवीर? मैंने तो तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है कि मेरा यह बड़ा सा घर खाली ना लगे, कोई तो हो जिससे बात कर सकूं। यह सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, मगर सोचता था टीचर बुरा ना मान जाए, इसलिए कॉलेज से आते ही सीधा कमरे में चला जाता था और अगली सुबह सीधा क्लास में। यूं आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान फासले कम होते गए। रूटीन कुछ यूं बन गई, सुबह कॉलेज, शाम को वापस घर और शाम के वक्त दीगर तलबा के साथ प्राइवेट क्लास। फिर रात को राजवीर और राधिका इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। अब वह दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह हो गए थे। हंसी जाक, दिल की बातें, कभी हंसना, कभी छोटी मोटी नोक झोंक, सब कुछ खुलकर होने लगा। लेकिन दोनों ही जवान थे, अकेले एक बड़े घर में रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में अनजाने जज्बात जन्म लेने लगे, वो जज्बात जो दोस्ती से आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक दिन यूं ही बातों बातों में दोनों में मजाक शुरू हुआ। फिर यह मजाक नोकझोंक में बदल गया और बात खेल ही खेल में झगड़े तक जा पहुंची। उसी हंसी जाक में अचानक राधिका ने को करीब खींचा और उसके लबों पर बोसा दे दिया। राजवीर लम्हा भर को ठिठक गया, मगर अगले ही पल वो खुद को रोक ना पाया। दोनों अपनी जज्बाती कैफियत में ऐसा कदम उठा बैठे जो नहीं उठाना चाहिए था। वो रात उनके रिश्ते की हदें बदल गई थीं। ये लम्हा वक्त ही खुशी ले आया, मगर आने वाले दिनों में यह खुशी एक बड़े बोझ में बदलने वाली थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। सुबह कॉलेज, शाम घर, हंसी जाग, बातें, पढ़ाई। मगर एक दिन राधिका ने परेशानी के आलम में राजवीर को कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में खौफ था, आवाज कांप रही थी। राजवीर, मुझे लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है। यह सुनते ही राजवीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सकते में खड़ा रहा, जैसे अल्फाज ही खत्म हो गए हों। परेशानी से बोला, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? राधिका की आंखों में आंसू थे। मैं तो पहले ही लोगों की बातों का निशाना बनी हुई हूं। अकेली रहती हूं, सब तरह तरह की बातें करते हैं। अब अगर यह बात बाहर गई तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अब दोनों सख्त परेशान थे। राधिका के दिल में खौफ और शर्मिंदगी की और राजवीर में बेबसी और मायूसी। बाला आखिर उन्होंने फैसला किया कि शाम को सुकून से बैठकर कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। राजवीर और प्रोफेसर राधिका ने तबील सोच बचार के बाद एक ही फैसला किया, हमें शादी कर लेनी चाहिए। राधिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे रोके। अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो यह मेरा हक है कि मैं तुमसे शादी करूं। राजू ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मैं अपनी मां बाप को सब कुछ बताए बगैर कदम नहीं उठा सकता।
मैं उनसे बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वह समझ जाएंगे। अगले ही दिन राजवीर ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर चला गया। जाते वक्त उसने राधिका से वादा किया, 2-3 दिन में वापस आऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। मगर दिन गुजरते गए और हफ्ता महीने में बदल गया। राधिका की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिक जाती, मगर राजवीर वापस ना आया। अब उसके दिल में वह सबसे जन्म लेने लगे। क्या राजवीर ने मुझे धोखा दिया है? क्या वह कभी वापस नहीं आएगा? वो अकेली बैठी हर रात सोचती और रोने लगती। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगी। अगर राजवीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मुझे यह बोझ खुद ही उठाना होगा। उसी सोच के तहत उसने एक डॉक्टर से मुलाकात का वक्त तय कर लिया। अगले दिन वह जाने वाली थी कि अपनी गलती को खत्म कर दे, अपनी जिंदगी को वापस पहले जैसा कर ले। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने राजवीर खड़ा था। वो हैरत से चीख पड़ी, राजवीर तुम कहां थे इतने दिन? तुमने तो मुझे धोखा दे दिया था, अब क्यों आए हो? राजवीर की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकन और गम के आसार नमूदार थे। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया राधिका। दरअसल मेरे वालिद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हमने बहुत इलाज करवाया मगर वह बच ना सके। मैं उसी सदमे में था। ये सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ आती। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? राजवीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दुख में शामिल नहीं करना चाहता था। और हां, अपनी मां को मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे रोका नहीं बल्कि कहा, बेटा जो गलती कर बैठे हो अब उसे सुधारो भी। शादी ही वाहिद रास्ता है। यह सुनते ही राधिका की उदासी खुशी में बदल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आहिस्ता से कहा, तो फिर हम देर किस बात की कर रहे हैं? यूं राजवीर और राधिका ने तमाम रुकावटों को नजरअंदाज करते हुए शादी कर ली। एक रिश्ता जो गलती से शुरू हुआ था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल में नए हो तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।